नमो नमः। मैं उपेंद्र कुमार चौधरी कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की अंगीभूत स्नातक इकाई महंत केशव संस्कृत महाविद्यालय फतुहा पटना के साहित्य विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। आप सभी को इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। यह ऑनलाइन कक्षा शास्त्री प्रथम खंड के विद्यार्थियों के लिए है। शास्त्री प्रथम खंड में जिन विद्यार्थियों ने साहित्य को प्रतिष्ठा के विषय के रूप में रखा है, उन विद्यार्थियों के लिए आज मैं आचार्य विश्वनाथ कृत साहित्य दर्पण का संक्षिप्त परिचय सर्वप्रथम कराना चाहूँगा। साहित्य दर्पण 10 परिच्छेदों में विभक्त है। प्रथम परिच्छेद में काव्य प्रयोजन, लक्षण आदि प्रस्तुत करते हुए ग्रंथकार ने मम्मट के काव्य लक्षण तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणाव नलंकृति पुनः क्वापि का खंडन किया है और अपने द्वारा प्रस्तुत लक्षण वाक्यम रसात्मकम काव्यम को ही शुद्धतम काव्य लक्षण प्रतिपादित किया है। द्वितीय परिच्छेद में वाच्य और पद का लक्षण कहने के बाद शब्द की शक्तियों, अभिधा, लक्षणा तथा व्यंजना का विवेचन और वर्गीकरण किया गया है। तृतीय परिच्छेद में रस निष्पत्ति का विवेचन है और रस निरूपण के साथ साथ इस परिच्छेद में नायक नायिका भेद पर भी विचार किया गया है। चतुर्थ परिच्छेद में काव्य के भेद, ध्वनि काव्य और गुणीभूत व्यंग्य काव्य आदि का विवेचन है। पंचम परिच्छेद में ध्वनि सिद्धांत के विरोधी सभी मतों का तर्कपूर्ण खंडन और इसकी समर्थन है। छठे परिच्छेद में नाट्यशास्त्र से संबंधित विषयों का प्रतिपादन है। यह परिच्छेद सबसे बड़ा है और इसमें लगभग 300 कारिकाएँ हैं, जबकि संपूर्ण ग्रंथ की कारिकाएँ संख्या 760 है। सप्तम परिच्छेद में दोष निरूपण है। अष्टम परिच्छेद में तीनों गुणों का विवेचन है। नवम परिच्छेद में वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली आदि रीतियों पर विचार किया गया है और दसम परिच्छेद में अलंकारों का सोदाहरण निरूपण है, जिसमें 12 शब्दालंकार, 17 अर्थालंकार और रसवत आदि कुल 89 अलंकार परिगणित हैं। साहित्य दर्पण की विशेषताएं। इसकी अपनी विशेषता है। छठा परिच्छेद में जिसमें नाट्य शास्त्र से संबंधित सभी विषयों का क्रमबद्ध रूप में समावेश कर दिया गया है। साहित्य दर्पण का यह सबसे विस्तृत परिच्छेद है। काव्य प्रकाश तथा संस्कृत साहित्य के प्रमुख लक्षण ग्रंथों में नाट्य संबंधी अंश नहीं मिलते। साथ ही नायक नायिका भेद आदि के संबंध में भी उनके विचार नहीं मिलते। साहित्य दर्पण के तीसरे परिच्छेद में रस निरूपण के साथ साथ नायक नायिका भेद पर भी विचार किया गया है। यह भी इस ग्रंथ की अपनी विशेषता है। दृश्य काव्य का विवेचन इसमें नाट्यशास्त्र और ध्वनि के 10 रूपक के आधार पर है। रस, ध्वनि और गुणीभूत व्यंग का विवेचन अधिकांश ध्वन्यालोक और काव्य प्रकाश के आधार पर किया गया है तथा अलंकार प्रकरण विशेषतः राजानक
रूपयक के अलंकार सर्वस्व पर आधारित है। संभवतः इसलिए इन आचार्यों का मतखंडन करते हुए भी ग्रंथकार उन्हें अपनी उपजीव्य मानता है और उनके प्रति आदर व्यक्त करता है। इस प्रकार इनकी एक अपनी विशेषता है। साहित्य दर्पण में काव्य लक्षण भी अपने पूर्ववर्ती आचार्यों से स्वतंत्र रूप में किया गया मिलता है। यथा संक्षेपात वाक्यम इष्टार्थ वचिन्ना पदावली काव्यम अग्निपुराण शरीरम तावत इष्टार्थ व्यछिन्ना पदावली दंडी ननु शब्दार्थो काव्यम रुद्रत शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम आनंदवर्धन तददोषो शब्दार्थो सगुणाव नलंकृति पुनः क्वापि मम्मट। इस प्रकार क्रमशः विस्तृत होते काव्य लक्षण के रूप को साहित्य दर्पणकार ने वाक्यम रसात्मकम काव्यम जैसे छोटे रूप में बांध दिया है।